नमस्कार, मैं हूं युक्ता मृगवानी आपके साथ और आप देख रहे हैं उत्कर्ष पत्रिका। यूपी में चुनाव नजदीक तो भाजपा को फिर याद आए ब्राह्मण। कोरोना काल जाने वाला है और चुनाव का मौसम आने वाला है। बात हो रही है यूपी की, जिसका चुनाव देश भर में सुर्खियों में रहता है। और हो भी क्यों ना, यूपी देश का सबसे बड़ा प्रदेश भी तो है। और कहा तो यहाँ तक जाता है कि सियासत के हर सवाल का उत्तर उत्तर प्रदेश के पास है। उसी उत्तर प्रदेश में इन दिनों सियासत चमकाने के लिए और सत्ता की सीढ़ी कंफर्म करने के लिए पार्टियां अचानक ब्राह्मण प्रेमी उठी हैं। इनमें वह पार्टियां भी शामिल हैं जो कभी सवर्णों तो कभी ब्राह्मणों की पार्टी कही जाती हैं। बिल्कुल ठीक समझे आप, बात भाजपा की हो रही है। यूपी में भाजपा इन दिनों अचानक ब्राह्मणों पर मेहरबान हो उठी है। यह बात यूं ही हवा में नहीं कही जा रही। हाल के 3 घटनाक्रम बताते हैं कि भाजपा कैसे ब्राह्मणों को अपने पक्ष में गोल बंद करने के लिए जी जान से जुट गई है। आइए उन घटनाक्रम से आपको भी रूबरू कराते हैं जो यूपी की राजनीति में भाजपा द्वारा की जा रही ब्राह्मण गोलबंदी की तरफ इशारा कर रही है। सबसे ताजा घटनाक्रम जितेंद्र प्रसाद का कांग्रेस से भाजपा में जाने का है। जितेंद्र प्रसाद ब्राह्मण परिवार से आते हैं और उनके परिवार का ऊंचा राजनीतिक कद रहा है। यूपी में जितेंद्र की पहचान स्थापित ब्राह्मण नेता के तौर पर तो नहीं है, लेकिन इस बहाने यह संकेत तो दिया जा सकता है कि भाजपा में ब्राह्मणों के लिए हमेशा जगह है। यही नहीं, जितेंद्र ने भी ब्राह्मण चेतना परिषद के जरिए अपनी इस छवि को उभारने की कोशिश की है। आने वाले दिनों में भाजपा यूपी में ब्राह्मणों को गोलबंद करने के लिए जितेंद्र को भी लगाएगी। इस बात की भनक अभी भी विपक्षी दलों को हो गई है। तभी तो जितेंद्र के भाजपा में शामिल होते ही यूपी कांग्रेस के बड़े नेता लल्लू ने कहा था कि यूपी में प्रियंका गांधी से बड़ा कोई ब्राह्मण चेहरा नहीं है। जाहिर है कि भाजपा ही नहीं, बाकी दल भी जितेंद्र को एक ब्राह्मण चेहरे के रूप में ही देख रहे हैं और इसलिए भाजपा भी जितेंद्र के पार्टी में शामिल होने को अधिक से अधिक प्रचारित करने में जुट गई है। अब आते हैं दूसरे घटनाक्रम पे। आपको लक्ष्मीकांत वाजपेयी याद होंगे। आजकल भाजपा में उनकी उतनी सक्रियता नजर नहीं आती, लेकिन कभी वे यूपी भाजपा के सक्रिय ब्राह्मण चेहरों में थे। 2017 में मिली हार के बाद लक्ष्मीकांत वाजपेयी मानो राजनीतिक वनवास में चले गए हैं। उनकी तो जैसे पार्टी में किसी को भी कोई चिंता नहीं रही, लेकिन अब 4.5 साल के बाद अचानक लक्ष्मीकांत वाजपेयी की भी चिंता भाजपा को हुई है। अभी 8 जून को ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह लक्ष्मीकांत वाजपेयी से उनके घर पर मिलकर आए हैं। उन्होंने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया है, लेकिन सियासत को समझने वाले जानते हैं कि सबसे कम शिष्टाचार और सबसे अधिक स्वार्थ इसी क्षेत्र में है। अब तीसरे घटनाक्रम या कहिए तीसरे नाम की भी चर्चा जरूरी है। यूपी कैडर के आईएएस अनूप चंद्र पांडे 2019 में ही रिटायर हो गए थे, लेकिन अब उन्हें नया चुनाव आयुक्त बनाया गया है। यह फैसला जरूर भाजपा का नहीं बल्कि सरकार है, लेकिन यह फैसला पार्टी को लाभ पहुंचाने वाला तो है ही, लिहाजा इसे भी ब्राह्मणों को रिझाने के बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है। वैसे भी भाजपा में श्रीकांत शर्मा, दिनेश शर्मा, ब्रिजेश पाठक, रीता जोशी जैसे कई ब्राह्मण चेहरे हैं, लेकिन पूरे यूपी के ब्राह्मणों को रिझाने के लिए कुछ ही चेहरे काफी नहीं हैं। ऐसे में यूपी में ब्राह्मणों को गोल बंद करने के लिए जहां नए चेहरों को तरजीह दी जा रही है, वहीं पुराने चेहरों को भी अचानक पूछ बढ़ गई है। इसका बड़ा कारण है कि देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की सियासत में हमेशा से सबसे अधिक पकड़ रही है। सरकार चाहे यादवों की बताकर बने, दलितों की बताकर बने या फिर सबका साथ सबका विकास के नाम पर, लेकिन जब तक ब्राह्मण किसी दल के साथ नहीं हुए तब तक उसकी सरकार यूपी में नहीं बन सकती। इसका बड़ा कारण है कि ब्राह्मण अपनी संख्या से कहीं अधिक अपना सामाजिक दायरा रखते हैं। चुनावी राजनीतिक पर गहराई से शोध करने वाली संस्था गिरी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज में असिस्टेंट प्रोफेसर शिल्प शिखा सिंह कहती हैं कि सवर्णों की संख्या कहीं भी ज्यादा नहीं है, लेकिन उनमें कुछ ऐसी खूबियां हैं जो किसी में नहीं है। इनमें भी ब्राह्मण सबसे आगे हैं। ब्राह्मण वर्ग राय बनाने का काम करते हैं, उसकी वैचारिक पकड़ हमेशा से ज्यादा रही है। ब्राह्मण दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, इसलिए सभी पार्टियां चुनाव नजदीक आने पर ब्राह्मणों को तवज्जो देती है और भाजपा तो हमेशा से ब्राह्मणों के नेतृत्व में चलती रही है। यही कारण है कि जब यूपी में मुख्यमंत्री क्षत्रिय समाज में दिया गया तो प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण वर्ग का बनाया गया। हालांकि इसके बावजूद एक समय ऐसा भी आया जब यूपी में भाजपा सरकार पर ब्राह्मणों को टारगेट करने का आरोप लगा। यूपी भाजपा को एक तरफ ब्राह्मण नेताओं सुरली मनोहर जोशी, केसरी नाथ त्रिपाठी और कलराज मिश्रा जैसे
बड़े ब्राह्मण चेहरों की जगह भरनी है तो वहीं उन फैसलों को भी ठगना है जिनकी वजह से विपक्ष ने भाजपा को ब्राह्मण विरोधी के रूप में प्रचारित किया। कमलेश तिवारी हत्याकांड हो या फिर विकास दुबे एनकाउंटर का मामला, पूरे देश में सोशल मीडिया के जरिए कैंपेन चलाया गया कि कैसे यूपी में ब्राह्मण सुरक्षित नहीं है, भले ही वे संत हो या अपराधी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी तब यूपी सरकार पर ब्राह्मणों को टारगेट करने का आरोप लगाया था। आम आदमी पार्टी ने तो बकायदा सर्वे तक कर डाला था कि योगी राज में कैसे ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है और सिर्फ ठाकरों के काम हो रहे हैं। विपक्ष की यह चाल चुनाव के समय कामयाब न हो, इसके लिए यूपी भाजपा अभी से जी जान से जुट गई है। आप देख रहे थे उत्कर्ष पत्रिका। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।